हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं और उम्मीद है कि यह वर्ष हमारे पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत जल्दी हमारे स्कूल खुलेंगे और हमें जो भी पूरे साल पढ़ाई की हानि हुई है उसे हम पूरा कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, हम बीजी व्यंजक पढ़ रहे थे और बीजी व्यंजक में हम बीजी व्यंजकों का गुणा एक पद का एक पद से, एक पद का द्विपद से और द्विपद का बहुपद से गुणा हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं बीजी व्यंजकों के भाग की ओर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत दिनों बाद ये वीडियो मैं भेज रहा हूँ क्योंकि बहुत निराशा होती है कि केवल एक दो बच्चों को छोड़कर कोई वीडियो देख नहीं रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर नहीं रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जो कि पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए फिर से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे और भाग कैसे दिया जाता है बीजी व्यंजकों को, इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार गुणा में हमने स्टेप बाय स्टेप एक पद का एक पद से, एक पद का द्विपद से और द्विपद का बहुपद से गुणा सीखे थे, उसी प्रकार भाग भी बच्चों एक पद का एक पद से, बहुपद को एक पद से और बहुपद को द्विपद से कैसे भाग दिया जाता है, यह अब हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे शुरू करते हैं हम बीजी व्यंजकों का भाग कैसे दिया जाता है। ठीक, इससे पहले कि हम बीजी व्यंजकों के भाग में आए, हम आपको दो पूर्व अवधारणाओं को समझाना चाहेंगे या यूं कहें दो मेथड जो है, जो भाग देने की प्रोसेस है, ये जो हम सीख चुके हैं उसके हम रिवीजन कर रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। जैसे कि याद कीजिए, आप छठी पढ़ोगे 8/2। ठीक है, इस 8/2 को क्या लिखते हैं, 8/2 भी लिखते हैं, है ना। और इसको कैसे भाग देते हैं, तो जो नीचे में है उससे भाग्य भाज्य कहलाता है। इधर ये भाज्य है, ये ऊपर वाला है, और ये हमारा कहलाता है भाजक। मतलब ये दो क्या है, हमारा भाजक। ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक। अब हम करते क्या है, तो भाई जैसे कि 8/2 है तो हम क्या करते हैं, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, तो आंसर आ जाता है 4। मान लो 16/4 है, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16। 4/1, तो बटे के 1 को लिखा नहीं जाता, लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आंसर आ गया हमारा 4। ये हम भाग देते हैं। फिर छठी में हमने पूर्णांक पढ़ा था, इसी की जगह हम क्या पढ़े थे कि मान लो ये -8/2 है। मतलब ऊपर में भाज्य में माइनस का चिन्ह है, भाजक में माइनस का चिन्ह नहीं है, तो हम क्या बताते हैं इसको कि आंसर 4 आएगा। और अगर दोनों में से एक जगह माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ध्यान से समझिए, अगर भाज्य या भाजक दोनों में से एक जगह भी माइनस है तो हम यहाँ भागफल में क्या लिखेंगे, माइनस। ये हमारा भागफल कहलाता है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों जगह माइनस हो तो दोनों माइनस आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है और इसका आंसर आ जाता है 4। कहने का मतलब यह है कि भाज्य और भाजक यदि दोनों में माइनस का चिन्ह लगा हो तो माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यदि भाज्य या भाजक दोनों में से किसी एक में माइनस का चिन्ह हो तो फिर भागफल में भी माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, अब अगला एक चीज हम समझ लेते हैं, जैसे कि ये x² है। ठीक है, तो x² को हम क्या लिख सकते हैं, x गुणित x। y की घात 3 है, घातांक में पढ़े थे, तो y की घात 3 को क्या लिखेंगे, y गुणित y गुणित y। मतलब x की घात 2 की जब हम बात करते हैं तो समझ जाना है हमको कि x की घात 2 मतलब यहाँ 2 ठोक x है, 2 बार x है। y की घात 3 मतलब 3 बार y है। अब जरा बताइए m की घात 4 और m की घात 2, इसको हम क्या लिखेंगे, m की घात 4 मतलब m गुणित m गुणित m गुणित m गुणित m की घात 2 मतलब n गुणित n। तो m कितने बार हो गया, 4 बार, और n कितने बार हो गया, 2 बार। इसका मतलब यह है कि m की घात 4 और n की घात 2 में m जो है वो 4 बार है और n की घात 2 में n जो 2 बार है। ये दो चीज समझ गए। ठीक है, अगला हम चलते हैं। हमने एक नियम पढ़ा था, x की घात m भागित x की घात n, घातांक का नियम याद कीजिए। आधार समान है, भाग में है, तो घात को क्या करते हैं, घटा देते हैं हम। इसी
इसी का हम भाग को क्या लिख सकते हैं, x की घात m भागित x की घात n। या भाग को इस रूप में लिखे या बटे के रूप में लिखे, तो यहां भी क्या होगा, x की घात m माइनस n, x की घात m बटे x की घात m बराबर x की घात m माइनस n। या इसी को हम जरा देखें तो x की घात 4 बटे x की घात 2 बराबर ये क्या हो जाएगा, ये m है ये n है, तो आधार समान है x 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, तो क्या बन जाएगा x की घात 2। तो मतलब जैसे कि देखिए आधार ऊपर और नीचे दोनों जगह x है, तो बड़े घात में से छोटा घात घट जाएगा, 4 में 2 गया तो 2, 4 में 2 गया तो 2। ठीक है, ये कुछ अवधारणाएं हैं जिसको हम पूर्व कक्षा में सीख कर आए। ठीक है, अब हम चलते हैं बीजीय व्यंजकों के भाग में। ठीक है, तो बीजीय व्यंजकों का भाग, बीजीय व्यंजकों का तो सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैं, एक पद को एक पद से भाग। एक पद को एक पद से भाग मतलब अब जो हमारा भाज्य और भाजक दो चीज होते हैं, एक होता है भाज्य, दूसरा होता है भाजक, दोनों हमारे एक पद होंगे, है ना। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल नंबर 1, बुक से ही ले लेते हैं हम एग्जांपल। 18x² y में 6xy का भाग। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। सॉल्यूशन भाग देना है तो ये हो गया 18x² y भागित 6x। ठीक है, मतलब इसको भाग देना बेटा, किससे भाग देना, इससे भाग देना 6xy से, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, भाज्य, और ये हमारा क्या कहलाएगा, भाजक। ठीक है भाई, अब आपको ये भी पता है कि जो भाग है इसको दूसरा रूप क्या होता है, बटे के रूप में। हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा काम क्या होगा, याद कीजिए हम गुणा में क्या कर देते हैं, गुणांक का गुना गुणांक से, याद कीजिए क्या बताएंगे, गुणांक का गुना गुणांक से, चिन्ह से। तो ठीक यहां भी गुणांक का भाग गुणांक से, चिन्ह से। जो गुणा में किए थे जस्ट उसका उल्टा चलना है, गुणांक को गुणांक से गुणा किए थे तो यहां गुणांक को गुणांक से ही भाग देंगे, वो भी चिन्ह से ही। ठीक है, दूसरा फिर हम क्या पढ़े थे, सजातीय समान चरांकों के घात को जोड़ देते गुणा में, यहाँ ठीक उल्टा होगा, समान चरांकों के घात को घटा देंगे। ठीक है, चलिए हम आगे धीरे सब सीखेंगे। अब हम क्या करें देखिए जरा, हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले पूरे को हम दो तरीके से बताने वाले हैं। ऊपर वाले पूरे को हम क्या कर देंगे, गुणा के रूप में लिखेंगे, 18 गुणित x²। देखिए x² का मतलब अभी बताए थे 2 ठोक x है, तो x गुणित x गुणित y बटे ये 6 गुणित x गुणित y। हम क्या कर रहे हैं, भाज्य के जितने भी एलिमेंट थे, जितने पार्ट थे, सबको अलग गुना में लिख देंगे। 18 गुणित x की घात 2 मतलब 2 बार y तो y, नीचे में 6 गुणित x गुणित y। आपको पता है कि यहाँ अचर, इस अचर, इस चर और ये चर, तीन चीजें हैं, 6x y, तीनों के बीच में गुणा का चिन्ह है। ठीक है, तो उसी को हम यहाँ विस्तारित रूप में लिख दिए। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, गुणांक को गुणांक से भाग देंगे, तो 6 कम 6 और 6 किया 18। ये x कितना है, 2 है, तो एक x कट जाएगा। या y कितना है, एक y कट जाएगा। अब चाहे तो एक लिख सकते हैं, एक बार में कट गए, और एक को गुणा और भाग में लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम छोड़ देते हैं। अब बचा क्या हमारा यहाँ, देखिए ऊपर में क्या बचा, देखिए जरा 3
गुणित और क्या बचा है x। नीचे में कुछ बचा है क्या? नीचे में तो कुछ नहीं बचा, एक बचा है तो एक को लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये हमारा क्या बन जाएगा 3x आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसको देख के आप पेयर भी करके जाएंगे ना। हम बुक के एग्जाम्पल को ही ले रहे हैं। चलिए यहाँ तो भाग का चिन्ह दे दिया, मान लीजिए तो हम यहाँ 35 m(n)² p भागित 7n p। ये भाग का चिन्ह हो गया है ना। क्वेश्चन जो था हमने उसको उतार लिया। हो सकता है शब्दों में दे दे कि भाग दे या डायरेक्ट ऐसे दे दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर शब्दों में दिया रहेगा तो एक बार लिख लेंगे, और यहाँ तो क्वेश्चन में दिया है तो जो का जो एक बार उतार लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको बटे के रूप में लिख लेते हैं बच्चों, और बटे। यहां तक क्लियर है बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, जैसे आपको बताया थे, सबको गुणा के रूप में विस्तारित करके लिख देंगे तो -35 गुणित m गुणित n की घात हो। देखिए जितना बार घात उतना बार लिख देंगे। n की घात का मतलब n गुणित p बटे 7np मतलब 7 गुणित n गुणित। चलिए देखते हैं अब क्या करते हैं हम। ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो रहेगा ही, कुछ नहीं करना है। 7 एकम 7, 7 पंचे 35। m ऊपर है नीचे नहीं है तो रहने दीजिए। n यहाँ एक ठोक है, यहाँ दो ठोक है तो एक एक कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ p एक एक ठोक ये भी कट जाएगा एक बार में। तो बच क्या गया भाई, ऊपर में क्या बच रहा है -5 गुणित m गुणित n। तो हमारा ऐसा जाएगा -5 mn, ये आ गया हमारा n। मान लीजिए यहाँ माइनस होता माइनस, तो फिर दोनों माइनस को काट देते हैं। यहाँ पर ऐसे माइनस को काट देते हैं, लेकिन माइनस तो है नहीं, ठीक है। ये एक हो गया। चलिए एक और देख लेते हैं हम। चलिए बच्चों हमारा एक अगला क्वेश्चन है। -25a³ b² c में -5a b² c का भाग है। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ भाग का चिन्ह भी आ गया, माइनस का चिन्ह भी आ गया। तो आपको बताया था कि जब भी दो चिन्ह एक साथ आए तो वहां ब्रैकेट लगा देना, ठीक है। अब इसी भाग को हम आगे कैसे लिख सकते हैं, -25 ठीक है। चलिए बच्चों अब हम इसे एक दूसरे तरीके से बना के देखते हैं कैसे बनता है। देखिए ऊपर जगह दोनों माइनस है, दोनों माइनस को सबसे पहले काट दीजिए आप, ठीक है। दोनों जगह माइनस आ गया, भाज्य में भी भाजक में दोनों माइनस काट देंगे। अब 5 एकम 5 और 5 25, ये भी हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसके पहले सवाल क्या कि गुणा का चिन्ह दे करके विस्तारित रूप में लिखे हैं। यहाँ हम वो काम नहीं करने वाले, हम थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट क्या करें देखिए जरा, ये a की घात 3 है और यह a की घात 1 है। देखिए a की घात 3 बटे a की घात 1 है। तो चूंकि आधार समान है और भाग में, तो इसको हम क्या लिखें, a की घात 3 माइनस a बराबर a की घात 2, ऐसे लिखेंगे कि यहाँ। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसी को जरा ध्यान से समझिएगा ना आप इसको। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, a की घात 3 मतलब कितना है, 3 है। a गुणित a बटे a, ऐसा है, एक एक कट जाएगा तो क्या बचे, a की घात 2, है ना। तो सिंपल मतलब ये क्या करना है हमें, अगर बराबर दिख रहा है तो ये a की घात 3 है, यहाँ a की घात 1 है, तो ये घात 3 को काट देंगे और डायरेक्ट यहाँ क्या हो जाएगा, घात में लिख देंगे, यहाँ बगल में लिख देंगे 2 मतलब, और यहाँ a पूरा कट जाएगा। ध्यान दीजिए जरा,
ये एक ठोक है नीचे में, 3 ठोक है ऊपर में, ये 3 ठोक है, यहाँ एक है तो एक पूरा कट गया, नीचे का एक पूरा कट जाएगा, और ऊपर में कितने है, 3 है, तो 3 में से एक कट जाएगा, तो बचा कितना, 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। ठीक है। अब यहाँ देखिए b की घात 2, लेकिन यहाँ भी b की घात 2 है, समान है बिल्कुल, तो यहाँ पूरा काट दीजिए। यहाँ c है, यहाँ c, दोनों जगह एक समान है बिल्कुल, यहाँ भी घात है, यहाँ भी घात है, तो ये भी कट गया। तो फाइनली बचा क्या बच्चों, 5a, ये 5 बचा यहाँ, और यहाँ क्या बच रहा है, a स्क्वायर एंड हो गया। तो यहाँ विस्तारित, तो ये थोड़ा शॉर्टकट मेथड है, पूरा विस्तारित रूप में लिखने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि यहाँ क्या आएगा, a की घात 3 मतलब a गुणित a, और नीचे में a है, तो एक एक ठोक कट जाएगा, ये हम जानते हैं, समझ गए। तो उदाहरण में तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, एक को काट देंगे तो 3 में से एक कट जाएगा, 2 बच जाएगा, तो a की घात 2। ध्यान में देना है कि चूंकि नीचे में न्यूनतम घात है, यहाँ घात 1 है, तो ये पूरा कट जाएगा, और यहाँ 3 ठोक है, यहाँ 1 ठोक है, यहाँ 3 ठोक है, एक पूरा कट जाएगा, 3 में से एक गया तो 2। ठीक है। तो ये हमारे तरीका है बनाने का, ऐसे ही बना सकते हैं, वरना गुणा करके विस्तारित रूप में लिख के तो कर ही सकते हैं। इसमें लिखने में फायदा ये बच्चों कि कभी मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, 10a की घात 11 और b की घात 7 भागित 2a की घात 7 और b की घात 4, है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10 a की घात 11 b की घात 7 और बटे में 2 a की घात 7 b की घात 4। अब बच्चों अगर इसे विस्तारित रूप में देखा जाए तो क्या करना पड़ेगा हमें, 10 गुणित a गुणित a गुणित a गुणित a गुणित 11 का, फिर गुणित b 7 का, तो b गुणित b कितना लंबा हो जाएगा, अननेसेसरी, बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए जरा एक फिर से समझ लीजिए। यहाँ हमें क्या करना है, ऐसे तो लिख ही देंगे, अब डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यहाँ a की घात 7 और यहाँ a की घात 11, यहाँ ज्यादा है, 11 ठोक है यहाँ, और यहाँ 7 है, तो पूरा 7 कट जाएगा, और यहाँ 11 में से कितना बच जाएगा, 4, घटा दीजिए, 11 में 7 गया 4। अब यहाँ b की घात 7 b की घात 4, ये पूरा 4 ठोक है, यहाँ 7 है, तो ये चारों कट जाएगा, और यहाँ 7 में से 4 घट क्या बच जाएगा, 3। तो आंसर क्या जाएगा, 5 a की घात 4 और b की घात 3 आंसर। तो बच्चों ये हुआ हमारा विधि व्यंजकों का भाग एक पद को एक पद से। ठीक है, ध्यान से समझिए, और कुछ क्वेश्चन को आप भी सॉल्व करेंगे। एक पद को एक पद से भाग देने के बाद बच्चों अब बारी है बहुपद को। बहुपद मतलब 2, 3, 4 जितने ज्यादा पद होंगे, बहुपद को एक पद से भाग। ये कैसे करना चाहिए, इसको भी हम देख लेते हैं एक उदाहरण के द्वारा। हमारे पास एक एग्जांपल आपके बुक से कि 16 m की घात 2 प्लस 4 mn माइनस 12 mn स्क्वायर। चलिए ऐसा देखते हैं, बहुपद को एक पद से भाग देना। तो ये हमारा देखिए कितने पद हैं, 1 2 3, तो ये बहुपद हुए, और इसको किससे भाग देना, 2m से। यहाँ कितना पद है, एक पद, तो बहुपद को एक पद से भाग दे रहे हैं। कैसी प्रक्रिया रहेगी, ध्यान से समझिए आप जरा। सॉल्यूशन ये तो लिख लीजिए, सबसे पहले हम हर एक क्वेश्चन में लिखते हैं। अब ये 16m की घात 2 प्लस 4mn माइनस 12mn की घात 2 भागित 2m। ठीक है, सही है। ये गलत तरीका है, हमें ऐसा नहीं लिखना है। देखिए यहां हमें क्या यूज करना है, ब्रैकेट। कभी भी क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा
लेकिन अगर इस टाइप का जब इसको आप संकेतों के माध्यम से लिखेंगे, मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनाएंगे, है ना, मैथमेटिकल मतलब सिर्फ चिन्ह के द्वारा जब लिखेंगे, जैसे कि यहाँ लिखा है, तो वहां हमको ब्रैकेट का प्रयोग करना है। अब ब्रैकेट का प्रयोग क्यों करें जरा ये भी समझ लीजिए। अगर हम ब्रैकेट ना लगाएं, ठीक है, मान लीजिए नहीं लगाना ब्रैकेट, ऐसी है, तो ऐसे देखने से क्या लग रहा है कि 16m स्क्वायर प्लस 4mn माइनस 2mn स्क्वायर भागित 2m, मतलब ये 2m का भाग सिर्फ इसमें जा रहा है, इसको भाग देना है, जबकि ऐसा तो नहीं है, हमको इस पूरे को भाग देना है। तो पूरे को प्रदर्शित करने के लिए क्या लगाते हैं हम, ब्रैकेट। ध्यान देंगे बिल्कुल इस चीज को, कभी भी बहुपद कहीं पर से भाग जाएगा ऐसे ब्रैकेट में हम लिख लेंगे, ठीक है, क्लियर है। इससे अब हमें क्या पता चल गया कि इस पूरे को हमें 2m से भाग देना है। अब इसी को लिखने के एक और तरीका आपको बता चुके हम बराबर, पूरे को भाग देना तो मतलब पूरे में बटेगा चाहिए, पूरे को भाग देना मतलब पूरे के नीचे बटेगा चाहिए। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा हमें क्या करना है बच्चों, जरा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए हमको 2m से भाग देना है, किसको किसको भाग देना है, पूरे को। पूरे को मतलब किसको किसको, 16m की घात 2 को, 4mn को और 2mn स्क्वायर को। फिर से समझिए, 16m स्क्वायर को प्लस 4mn को और माइनस 2mn स्क्वायर को। कैसे देखिए जरा, 16m स्क्वायर बटे 2m। अब अलग अलग करके, अब यहाँ क्या चिन्ह है, प्लस, तो यहाँ प्लस लिख देंगे, फिर 4mn भागित 2m, फिर माइनस 2mn स्क्वायर और बटे 2। तो जितने भी पद रहेंगे हर एक के साथ भाजक को अलग अलग करके लिख देना है, जो चिन्ह है उसको बिल्कुल लिख देना भाई, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, जब अलग अलग करके लिख दिए तो ये हो गया एक पद, एक पद को एक पद से भाग, एक पद को एक पद से भाग, एक पद को एक पद से भाग। अब प्रोसेस क्या है देखिए जरा। सबसे पहले चलिए 2 एकम 2 और ये 8 दूनी 16। यहाँ m अभी समझाएं, ये m कुछ नहीं है, घात मतलब 1 है। कितना ठोक m है, 1 ठोक। यहाँ कितना m है, 2 ठोक, तो ये पूरा कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1। और 1 को लिखने की जरूरत तो नहीं है। फिर चलिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये m और ये m कट जाएगा, दोनों जगह एक एक m है तो पूरा कट जाएगा। फिर ये 2 और 2 कट जाएगा और ये m और यहाँ भी एक एक m है, m की घात 1 m की घात 1, तो पूरा कट जाएगा। तो ओवरऑल बचा क्या हमारा, नीचे में जो 1 है इसको तो छोड़ दीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है, 1 को ध्यान में मत दीजिए। 8 m की घात 1 मतलब m प्लस 2 n माइनस, यहाँ के मतलब 2m कट गया, 2m यहाँ भी कट गया, n स्क्वायर आंसर। सो इजी क्वेश्चन, आप इजीली कर लेंगे, ये हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं एक और एग्जांपल मिल जाए तो। ठीक है भाई, चलो एक उदाहरण देख चुके हैं, अब हम दूसरे उदाहरण और देख लेते हैं। बहुपद को एक पद से भाग में हमारा अगला उदाहरण क्या होना है, ठीक है। चलिए लिख लेंगे सवाल को। ठीक है बच्चों, बिल्कुल गलत है। क्या क्या गलत है देखिए जरा, देखते हैं। पहली बात तो सिर्फ इसको भाग में देना है, पूरे को देना है, तो ब्रैकेट लग जाएगा। दूसरी बात, जब दो चिन्ह एक साथ आता है माइनस और कोई दूसरा चिन्ह, तो वहां माइनस वाले में ऐसे ब्रैकेट लगा दिया बाद वाले में। ये हमारा सवाल है, बिल्कुल सही ढंग से हम लिख चुके हैं। अब इसको हम दूसरे तरीके से लिखते, तो दूसरा तरीका क्या हमारा, 5 a की घात 4 b की घात 3 बटे, सॉरी पहले पूरा उतार लेते हैं, माइनस 10 a की घात 3 b की घात 2 माइनस 15 a की घात 2 b की घात 2, पूरे बटे के चिन्ह दे देंगे, माइनस 5 a की घात 2 b की घात 2। ठीक है, 5 a की घात 4 b की घात 3
माइनस 10 ए की घात 3 बी की घात 2 माइनस 15 ए की घात 2 बी की घात 2 पूरे में बटे के 3 और माइनस 5 ए की घात 2 बी की घात 2। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, हर एक के साथ अलग अलग लिख देते हैं। 3 पद हैं 1 2 3, तो तीनों पद के साथ भाजक को अलग अलग करना है। कैसे, 5 ए की घात 4 बी की घात 3, अब बटे में माइनस 5 ए की घात 2 बी की घात 2। यहाँ क्या चिन्ह है, माइनस, तो माइनस 10 ए की घात 3 बी की घात 2 बटे यहाँ क्या चिन्ह है, माइनस 5 ए की घात 2 बी की घात 2। फिर क्या चिन्ह है, माइनस, तो माइनस 15 ए की घात 2 बी की घात 2 बटे माइनस 5 ए की घात 2 बी की घात 2। जो चिन्ह उसको लिख देंगे भाई, हम बस यही काम करना है। नीचे में तो भाजक में माइनस का चिन्ह है तो लिख दो, क्या दिक्कत है। अब चलिए क्या करें, ध्यान समझिए, एक एक पद को एक एक पद में ध्यान दीजिए, पूरे को बोलिए, सिर्फ जो करंट में उसमें ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए 5 एकम 5 5 एकम 5 पूरा पूरा कट गया। एक की घात 2 मतलब 2 ठोक 1 है, और एक की घात 4 मतलब 4 है, तो ये 2 तो पूरा कट जाएगा और 4 कट के यहाँ क्या बच जाएगा, 2। बी की घात 3 मतलब 3 ठोक है, और बी की घात 2 मतलब 2 ठोक है, तो दोनों कट जाएगा और ये 3 कट जाएगा तो बच जाएगा 1। आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, बी बताएंगे। यहाँ आ जाएगा, ध्यान से 10 है, ये 5 है, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। एक की घात 3 मतलब 3 ठोक 1 है, एक की घात 2 मतलब 2 तो कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 1 बच जाएगा। बी की घात 2 बी की घात 2 समान तो पूरा काट दो, ठीक है। अब देखिए यहाँ 5 एकम 5 5 या 15, एक की घात 2 एक की घात दोनों जगह समान है, एक की घात 2 तो पूरा कट जाएगा, और बी की घात दोनों तो यहाँ भी पूरा कट जाएगा। तो बच क्या रहा है, ध्यान से देखेंगे हम, हो क्या रहा है, देखिए आप नीचे में माइनस का चिन्ह भी, अभी माइनस के चिन्ह को नहीं काटे ना, ध्यान देने देना, माइनस के चिन्ह को हम कुछ नहीं किया, रहने दीजिए। अब चलिए हम आंसर को फाइनल लिखना चाह रहे हैं, चिन्हों को ध्यान दीजिए, ऊपर में क्या है प्लस, यहाँ क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस, दोनों में से एक जगह माइनस तो माइनस, बचे क्या है, ए की घात 2 बी, ठीक है। यहाँ क्या है माइनस, और यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, या फिर आपको बताया था ना दोनों जगह माइनस, दोनों माइनस कट जाएगा, ये भी कर सकते हैं हम। तो हम यहाँ काटे नहीं, हम क्या करें, देखिए अब यहाँ चिन्ह को ध्यान देंगे, माइनस है, यहाँ भी माइनस है, या भाग देने के समय यहाँ पैसे इसको काट सकते हैं, दोनों जगह माइनस रहेगा तो दोनों माइनस कट जाएगा। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो जो को हो जाएगा, और यहाँ दोनों जगह माइनस है तो दोनों माइनस कट जाएगा, मतलब दोनों माइनस कट के क्या बन जाएगा, प्लस, ठीक है। तो अब ये अभी क्या बच गया, प्लस, या आखिरी में भी गुना कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, या काटने के समय भी इसके पहले वाले स्टेप में यहाँ प्लस है या माइनस है, इसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ दोनों जगह माइनस था तो दोनों को काटते हुए क्या बना देंगे, प्लस। जब भी आंसर है दोनों जगह माइनस हो तो दोनों को ऐसे ही काटा जा सकता है, तो प्लस क्या बच गया, 2 ए, बी तो पूरा कट गया, प्लस यहाँ क्या बच गया, 3, और ये तो पूरा कट गया, तो ये आ गया हमारा आंसर फाइनल। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए अगर आपको देखना है कि आप सही बनाए हो कि नहीं, तो इसको भी चेक करते हैं। ये भागफल आया है, चेक कैसे करते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल जोड़ शेषफल। भैया 8 को जब 2 से भाग दोगे तो उत्तर आता है 4, लेकिन ये सही बना है कि नहीं हम कैसे जानते हैं, तो वापस 2 को गुना 4 से कर दो तो 2 चौके 8, तो इसका मतलब ये जो भाजक है -5 a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको जब इस पूरे भागफल से गुना करेंगे तो हमारा ये आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं गुना करके, ये भाजक है जिससे भाग भी है, और ये क्या है भागफल जो उत्तर है। देखते हैं दोनों को गुना करके कि हमारा भाज्य आता है कि नहीं। तो देखिए माइनस माइनस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 5, ठीक है, 1 की घात 2 1 की घात 2 मतलब 1 की घात 4,
घात जुड़ जाता है गुना में, b की घात 2 और b मतलब b की घात 2 और 1 3, माइनस माइनस प्लस, नहीं सॉरी ये तो प्लस है ना हमारा, यहाँ तो आंसर प्लस में आया है ना, वही हम सोच रहे थे। माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10 और a की घात 2 a मतलब a की घात 1 और b की घात 2 पर क्यों उतर जाएगा, माइनस प्लस माइनस 5 तिया 15 और a की घात 2 यहाँ तो कुछ नहीं तो a की घात 2 ही रहेगा, b की घात 2 यहाँ तो कुछ नहीं तो ये जो करते हो देखिए वही आ रहा है 5 a की घात 4 b की घात 3 आ गया सही है। दूसरा माइनस 10 a की घात 3 b की घात 2 सही है, माइनस 15 a की घात 2 b की घात 2 मतलब भाज्य जो का त्यों आ गया, मतलब हम जो भाग दिए वो बिल्कुल सही है, तो हम चाहे तो ऐसे उत्तर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा बीजी व्यंजकों का भाग, एक पद का एक पद से और बहुपद को एक पद से। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद बीजी व्यंजकों का भाग से संबंधित प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन बताए थे उसको सबको क्रम से आपको सॉल्व करना है। चाहे तो आप वीडियो को देख देख के भी कर सकते हैं या समझ गए होंगे तो क्वेश्चन को उतारिएगा खुद से बना के देखिएगा। ठीक है, ज्यादा अच्छे के वीडियो देख के सॉल्व करें, समझ के बनाइएगा, नकल बस नहीं करना है। और उसके बाद ये देखिए आपका जो 4.2 दिख रहा है ना बच्चों, देखिए 4.2 में मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए मतलब यहाँ भाग का चिन्ह दिया, आपको भाग ही देना है। ये एक पद का एक पद से है और प्रश्न नंबर 2 देखिए ये बहुपद को एक पद से भाग देना है। ठीक है, तो प्रश्नावली 4.2 के पहला का पूरा और दूसरा का पूरा आपको सॉल्व करना है अपने फेयर कॉपी में। ठीक है बच्चों, बाय।